हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनिया भारद्वाज है। मैं एक एचआर प्रोफेशनल हूँ। सबसे पहले मैं छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरी क्वालिफ़िकेशन ये है, मैंने एमए किया है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से, मेरठ से, और मैं टॉपर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। उसके बाद मैंने मास्टर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन की पढ़ाई की। फिर मैंने साथ ही लॉ की पढ़ाई भी की है, और एजुकेशन के साथ साथ मेरे को लगभग 12 वर्षों का एचआर एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल कंप्लाइंस में के फील्ड में काम करने का नॉलेज भी है। और मेरा ये नया चैनल है जिसका नाम है सैम गनीशा प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ। इस चैनल के माध्यम से मैं अपने जो प्रैक्टिकल अनुभव है, जो छोटा सा मेरे को नॉलेज है एचआर का, तो मैं उसको अपने सभी उन दोस्तों को शेयर करना चाहती हूँ जो अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी भी जो है एचआर के किसी भी प्रैक्टिस के बारे में जानना चाहते हैं। बिकॉज एचआर क्या है, एचआर का ह्यूमन रिसोर्स के जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, वो कहीं ना कहीं हम सब ह्यूमन बींग से रिलेट करते हैं। और कभी ना कभी डे टू डे अपनी लाइफ में किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत पड़ सकती है कि वो एचआर की इन प्रैक्टिसेस के बारे में जाने, और इन जो सर्विसेज वो अवेल करना चाहता है इन रिगार्ड्स टू पीएफ, ईएसआई, जॉब सर्च करना, इंटरव्यू देना, ज्वाइनिंग करना, और प्लस साथ साथ अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करना, तो वो उसका नॉलेज ले सकता है। तो आज हमारा ये जो मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो है कि पीएफ के सदस्य, पीएफ मेंबर्स जो होते हैं, वो घर बैठे ही ऑनलाइन जो यूनिफाइड पीएफ मेंबर्स पोर्टल है, तो उस पर किस तरह से अपनी केवाईसी को अपडेट करते हैं। देखिए, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि 2014 से जितने भी पीएफ मेंबर्स हैं उनको एक यूएन नंबर अलॉट किया गया है। ठीक है, एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है। और चाहे मैं एक कंपनी में काम करूं, 2 में काम करूं, 3 में काम करूं, अगर मेरा यूएन नंबर है तो मैं उनका जो पैसा है वो मेरी करंट कंपनी में जहाँ मैं काम कर रही हूँ वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होता चला जाएगा, और एक ही अकाउंट में मेरा, मतलब एक ही यूएन नंबर में मेरे को मैं उसकी मेंबर रहूँगी। ठीक है, और जो यूएन नंबर है, सबसे ज़रूरी है कि ये आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। देखिए, जब एचआर में डे टू डे हम ऑफिस में काम करते हैं तो एक हमको प्रॉब्लम आती है, वर्कर्स का छोटी छोटी सी कंप्लेंट आती है, या उनकी शिकायतें आती हैं, या उनकी जो है कुछ एक तरह से रिक्वेस्ट आती है, या उनको प्रॉब्लम आती है। वो कहते हैं मैम हम अपने पीएफ अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, मेरे को विड्रावल करने में बहुत दिक्कत आ रही है, या मैं विड्रावल करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँ, मैं पीएफ ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ पुरानी कंपनीज़ का। तो देखिए, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारी पीएफ की केवाईसी हमेशा अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, और केवाईसी अपडेट करने के लिए सबसे जो उत्तम सुविधा है वो पीएफ पोर्टल में मिलती है हमको, यूनिफाइड पीएफ पोर्टल, मेंबर पोर्टल पर, जिसमें हम ऑनलाइन घर पर बैठकर अपनी केवाईसी को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब केवाईसी कैसे अपडेट होती है, तो देखिए बहुत शॉर्ट प्रोसेस है। इस शॉर्ट प्रोसेस के द्वारा हम घर पे बैठ के अपनी केवाईसी को अपडेट करते हैं। सबसे पहले हम विजिट करेंगे एक वेबसाइट पे जो यूनिफाइड मेंबर पोर्टल है। ठीक है, वेबसाइट की डिटेल मैंने यहाँ पर दी है, ये https/ फिर यूनिफाइड पोर्टल, फिर स्पेस, फिर मेंबर डॉट, फिर epfindia.gov.in/member इंटरफेस एंड एंटर योर यूएन। जब हम यहाँ इस साइट पे जाएंगे, फिर वहाँ पर आप अपना उसमें जो आपको स्क्रीन दिखाई देगी उसमें वो मांगेगा अपना यूएन नंबर एंटर करें, पासवर्ड एंटर करें। उसके बाद आप इस साइट पे जाके लॉगिन करेंगे। जब हम साइट पे जाके लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है मैनेज टैब। जब हम मैनेज टैब की तरफ जाते हैं तो साइट में 2 हमारे लिए निर्देश आते हैं, इंस्ट्रक्शंस आते हैं। फर्स्ट ये होता है कि अगर आपका एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर है, संबंधित एम्प्लॉयर 60 दिन के अंदर आपकी केवाईसी रिक्वेस्ट को अप्रूवल नहीं देता है तो ऑटोमेटिकली दैट इज सब्जेक्ट टू रिजेक्शन। तो वो जो आपकी केवाईसी रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो जाती है। सेकंड जो आपके लिए मैसेज होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो ये होती है कि अगर आपको बैंक की केवाईसी करनी है तो आपका जो है मोबाइल नंबर है वो आधार से लिंक होना चाहिए। तो ये 2 वहाँ पर आपके लिए इन्फॉर्मेशन होती है। फिर क्या होता है, फिर हम सेलेक्ट केवाईसी ऑप्शन में जाते हैं। जब हम सेलेक्ट केवाईसी ऑप्शन करते हैं तो उसमें 4 मैसेज आते हैं। तो आधार कार्ड का, फिर बैंक का, फिर पैन कार्ड का, फिर पासपोर्ट का। देखिए, जो इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स होते हैं
उनको पासपोर्ट का ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करते हैं। नहीं तो जो हम इंडियन हैं तो हमको इसको ज़रूरत नहीं होती है, हम इसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं। तो हमें KYC किसकी करानी होती है? आधार कार्ड, बैंक अकाउंट जो हमारा सेविंग अकाउंट है, और साथ में पैन कार्ड। तो फिर हम जो है उसके बाद जब ऑप्शन आते हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स की डिटेल और फिर इनकी कॉपी अपलोड करते हैं। फिर सेव बटन को हम फिर एक चेक बॉक्स में टिक आता है, उसे टिक लगाएं। फिर हम जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फिर हम सेव बटन को प्रेस करेंगे। वो ऑटोमेटिकली आप जब इस वर्क करेंगे ना स्क्रीन पे, वो आपके स्क्रॉल होते रहते हैं, आपके सामने आते रहते हैं। वो अपने आप ही कमांड जब रिक्वेस्ट करेगा तो आप कमांड उसमें देते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। फिर हम सेव बटन प्रेस करते हैं। प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखें कि अगर आपको बैंक सेविंग अकाउंट डिटेल के लिए आधार कार्ड से रजिस्टर प्लीज़ KYC को अपनी अपडेट करने के लिए आप प्लीज़ या ऐड करने के लिए आप नोट करें कि अगर आपको बैंक सेविंग अकाउंट की डिटेल के लिए जो है वो रजिस्टर्ड नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार से लिंक होना चाहिए। और क्योंकि जब आप उसके लिए प्रोसेस करेंगे तो उसमें एक OTP आएगा आपके मोबाइल पर, जिसकी आपको एंट्री करनी पड़ेगी। बाद में सेव बटन प्रेस करके आपकी बैंक की KYC अपडेट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप ये करेंगे तो आपने अपना जो फॉर्म है वो फिल कर दिया है। फिर आपके पास मैसेज आएगा KYC पेंडिंग फॉर अप्रूवल। इसका मतलब होता है कि आपकी KYC का आपने जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दी है। अब आपकी KYC जो है वो कंसर्न्ड एम्प्लॉयर से, नियोक्ता से जो है अप्रूवल के लिए पेंडिंग है, ठीक है। अब वो नियोक्ता जो है 60 दिन के अंदर उसको अप्रूव करेंगे। जैसे ही वो अप्रूव करते हैं फिर आपके पास मैसेज आता है बॉक्स में अप्रूव्ड KYC, यानी आपकी KYC जो है वो अप्रूव हो गई है। तो इसी तरह से आपकी KYC अप्रूव हो गई। अब क्या है, अब आप घर पर बैठे, अब KYC अप्रूवल के बाद क्या होता है, आप घर पर बैठकर अपनी ऑनलाइन PF सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। जैसे आपको ऑनलाइन अपना अगर PF विड्रॉवल क्लेम करना है, आपको PF ट्रांसफ़र कराना है, या फिर आपको अपने नॉमिनेशन की डिटेल्स को इनपुट देना है, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आपने बहुत शॉर्ट वीडियो में जाना कि आप घर बैठे KYC को कैसे अपडेट कर सकते हैं। प्लीज़ माइंड कीजिए कि KYC PF मेंबर को हमेशा अपडेट रखना चाहिए, बिकॉज देयर आर सो मैनी अनसर्टेनिटीज़ इन लाइफ, और जिससे जो है कभी भी अगर आपको फंड की आवश्यकता है या आपको पार्शियल विड्रॉवल करना है और अपने PF अकाउंट को आपको ऑपरेट करना है, नॉमिनेशन ऐड करना है, या आपको PF ट्रांसफ़र कराना है, तो इन दैट केस आप घर बैठे अपने PF अकाउंट को सेल्फ ऑपरेट कर सकते हैं और PF से मिलने वाली सुविधाओं का मैक्सिमम जो है आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी फ्रेंड से वीडियो पसंद आई होगी। ये मेरा, देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मेरा छोटा सा एफर्ट ये है कि मैंने जो भी थोड़ा सा मेरा नॉलेज और थोड़ा सा मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मेरी कोशिश है कि वो मेरे फ्रेंड के काम आए आगे, उनको इन शॉर्ट जितनी उनको ज़रूरी है। देखिए, PF एक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा है। अगर हम उसकी स्टडी करने बैठेंगे तो नॉर्मल केस में क्या होता है, हम वो पूरा नहीं ले पाएंगे जितना हमको चाहिए। लेकिन मैं अपनी इस चैनल के माध्यम से, प्रैक्टिकल HR जो मेरा चैनल है, इसके माध्यम से मैं आपको बहुत शॉर्ट में, जितना बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो आपके काम आए, वो मैसेज मैं आपको पसंद करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे काफ़ी दोस्तों को इससे कुछ हेल्प मिलेगी और अपने PF अकाउंट को ऑपरेट करने में, या और भी HR प्रैक्टिसेस जिनका वो एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट वो यूज़ करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरी मेहनत या मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आते हैं तो आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करें। उससे क्या होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। तो अगर हम मोटिवेटेड होंगे तो हम कुछ और बेटर करेंगे। तो ऑब्वियसली मैं भी अगर किसी से कोई नॉलेज लेना चाहती हूँ तो मेरे को काम पड़ता है। अगर वो मोटिवेटेड है तो ऑब्वियसली मैं उससे कुछ बेटर ले सकती हूँ। इसी तरह से आप मेरे छोटे छोटे अनुभव से कुछ गेन कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, एल्स यू मे लाइक और शेयर इट। थैंक यू सो मच।